रिडिकुलस किस्म का एक ऑब्नॉक्शियस अरेस्ट वारंट जो अभी मंजर आम पर आया है, इसके पीछे PMLN की क्या हिकमत अमली हो सकती है कि उनको क्या हासिल होगा मजीद, सिवा इसके कि वो ज़्यादा रुस्वा होंगे और शायद मजीद उनकी पॉपुलैरिटी, शायद तो नहीं यकीनन, और ड्रॉप होगी? देखिए, जैसे वाज़ेह हो गया कि ये बिल्कुल तय करके शिकार है और एक जैसे आपने सही लगा एक रिडिकुलस ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है, जिसका हमारी नजर में कोई अब इखलाकी, सियासी, कानूनी जवाब नहीं बनता जो इन्होंने इशू किया है। जब इतना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान कर दिया गया, इमरान खान साहब ने एफिडेविट दे दिया, उन्होंने रोस्टरम पर खड़े होकर वजाहत कर दी, कोई गलत फहमी थी उसको दूर कर दी, और फिर भी एहतराम के को बजा लाते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी जज साहिबा की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनकी अदालत में पेश हो जाता हूँ। और अदालत में जाकर उन्होंने उनकी जो उनको दिल आज़ारी हुई तो उन्होंने एक माजरत और बड़ेपन का सबूत दिया। अब इन हालात में और इसके बावजूद ये जो वारंट इशू किया गया है, इससे जाहिर होता है कि हुकूमत बौखलाहट की शिकार है और वो नहीं समझ पा रही कि वो करना क्या चाहती है। उनकी कांपे ताक रही हैं और वो इमरान खान की कॉल से पहले ही वो जिसे कहते हैं ना, उनके हवास बाख्ता हो गए हैं। मैं समझता हूं कि इसका कोई जवाब नहीं है। ये सूरत हाल को बिगाड़ने की एक बिला वजह कोशिश है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो पुरअमन है, लेकिन वो अपने कायद के दिफा के लिए बाहर भी निकलेंगे और एक सीसा पिलाई हुई दीवार पुलिस के रास्ते में बन जाएंगे। और अगर पुलिस ने कोई ऐसा अपना यूज ऑफ फोर्स करने की कोशिश की तो उसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर और वजारत दाखिला पर आएगी, जिनके अहकामात से ये कदम और उनकी ईमा पर ये कदम उठाया गया। शाह साहब, मुझे एक बात बताइएगा, ये तो अब सारी पब्लिक को पता चल गया है, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी को भी पता चल गया है कि एक तरह का NRO 2 ही हो गया है। मतलब इसको यही कहेंगे ना कि जिस पे इल्ज़ाम थे, करप्शन के चार्जेस थे, प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदादें हैं, पैसा है, वो सारे के सारे काबीना में भी हैं, वजीर भी हैं, वज़रा भी हैं, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। डार साहब की वापसी इज़ एन इंडिकेटर, जैसे आज उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि जी बहुत जल्दी इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ भी वापस होंगे और कायद तहरीक के मनिए अपनी वो लीड करेंगे इलेक्शन कैंपेन। सो इट्स फ्री फॉर ऑल, आई गेस। एक तरफ आप देखें कि वो की कार्रवाइयां कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान के लोग में इश्तियाल पैदा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि एक शख्स जो प्यार करता है, आज लेता है, वो बैठ करता है और आकर पहले सेनेट पर उठाते हैं और उसके बाद वो वजारत खजाना का कर्मदान संभाल लेते हैं। और ये कौन नहीं जानता कि उनके वक्त में जब वज़ीर खजाना थे, पाकिस्तान का मईशत का क्या हाल हुआ था, किस तरह एक्सपोर्ट को उनके फैसलों ने नुकसान पहुंचाया था और हमें माली के सारे दिन 2-4 होना था। जब हमारी हुकूमत में आई तो 19.2 अरब डॉलर का खसारा था। अब उसके साथ साथ आप देख रहे हैं पूरी कौम देख रही है कि अदालतें जिनको मुलजिम कराती थी वो बरी जिम्मा हो गए, जिनको आपके जो माहिरीन हैं, जो कानूनदान हैं, मखदूम अली खान जैसे, मुनीर मलिक जैसे, वो जैसे कहते हैं कि अब कोई जवाब नहीं है इस कंटेम्प्ट का, इस एफिडेविट के बाद, उनके बयान के बाद उन पर एक वारंट इशू कर दिया जाता है। ये जो दोहरा मेयार है ये बिल्कुल लोगों के सामने आ चुका है और मैं समझता हूँ इससे हुकूमत ने एम्बैरस किया है
میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت سے اداروں کو امبیرس کیا ہے، اور یہ امتیازی سلوک جو آج برتا جا رہا ہے، یہ لوگ اس کا نوٹس لیں۔